पूजा करते समय क्या आपको भी उबासी आती है या आंखों से आंसू टपकने लगते हैं? अगर ऐसा आपके साथ होता है तो चलिए जानते हैं यह किस ओर संकेत करते हैं। चलिए जानते हैं इसके रहस्य के बारे में। सबसे पहले तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने इष्ट देव का, अपने आराध्य का नाम कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिए। चलिए जानते हैं इसके रहस्य के बारे में। हिंदू धर्म में हर व्यक्ति नियमित रूप से अपने इष्ट देव की आराधना करता है, पूरी श्रद्धा के साथ पूजा पाठ करते हैं। सभी की मनोकामना होती है कि भगवान उनकी पूजा स्वीकार करे और उन्हें आशीर्वाद दे। उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में हमेशा सुख, समृद्धि और शांति बनी रहे। कई बार पूजा करते समय हमें कुछ संकेत भी मिलते हैं जिन्हें हम कई बार नज़रअंदाज भी कर देते हैं, लेकिन पूजा के दौरान मिले संकेतों से आप पता लगा सकते हैं कि आपकी पूजा सफल हुई है या नहीं हुई है। आइए जानें इन संकेतों के बारे में। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब पूजा के दौरान जलता हुआ दिए के लो ऊपर की ओर उठने लगती है तो आपको समझ जाना चाहिए कि भगवान आपकी पूजा से प्रसन्न है। वहीं अगर पूजा के दौरान आपके घर में कोई मेहमान आ जाता है तो इसका अर्थ है कि भगवान आपसे काफ़ी प्रसन्न है। अगर किसी व्यक्ति को पूजा करते समय आंसू आ जाए तो इसका मतलब होता है कि उसे पूजा का फल मिलने वाला है और उसके कष्ट दूर होने वाले हैं। इसका अर्थ है कि आपको सफलता प्राप्त होगी। अगर किसी व्यक्ति को पूजा के दौरान बार बार उबासी आती है तो यह अशुभ माना जाता है। कहते हैं इसका अर्थ है कि व्यक्ति के अंदर किसी भी तरह की नेगेटिविटी मौजूद है। इसीलिए व्यक्ति को अपने विचारों की पवित्रता पर ध्यान देने की जरूरत है। ज्योतिषों के माने तो अगर पूजा का दीपक जलाते समय या पूजा पाठ के किसी कार्य के दौरान आपका हाथ जल जाता है तो इसका अर्थ है कि पूजा के दौरान आपसे कोई गलती हुई है। ऐसे में कोशिश करें कि आप भगवान की पूजा और अनुष्ठान सही तरीके से करें। दोहरी विचारधारा का सक्रिय होना। शास्त्रों में बताया गया है कि सच्चे मन से की गई पूजा सदैव भगवान स्वीकार करते हैं। यदि किसी व्यक्ति को पूजा के समय जम्हाई या नींद आने लगती है तो इसका अर्थ है कि उस व्यक्ति के मन में दोहरी विचारधारा सक्रिय है और उसे मन में कई तरह के विचार उमड़ रहे हैं। विचारों का अंतर्द्वंद्व मन को कभी चैन नहीं मिलने देता है। यदि आप किसी परेशानी में होकर भगवान की भक्ति करते हैं तो आपको जम्हाई या नींद आने लगती है। प्रिय दोस्तों, जब कभी हमारा मन पूजा पाठ, धार्मिक ग्रंथों और आरती में ना लगे, साथ ही शरीर भारी होने लगे, तो ऐसे में आपको समझना चाहिए कि कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास मौजूद है। जब आप भगवान के किसी भी रूप का ध्यान और उसकी पूजा में लीन हो जाते हैं तो इसका अर्थ है कि भगवान के उस रूप के साथ आपका कनेक्शन हो गया है, या कह सकते हैं कि आपके द्वारा की गई पूजा सफल हो गई है, जो आपकी खुशी के आंसू होते हैं। स्कून शास्त्र के अनुसार पूजा के दौरान अगर किसी व्यक्ति का दीपक जलाते समय हाथ जल जाए तो यह अशुभ संकेत होता है। इसका मतलब है कि पूजा के दौरान उस व्यक्ति से कोई गलती हो गई है। इसीलिए पूजा पूरे मन से और श्रद्धापूर्वक करनी चाहिए। भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग क्या है? पढ़ेंगे हम यह एक रोचक कहानी।
एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। माई का आगे पीछे कोई भी नहीं था, इसलिए बूढ़ी माई बेचारी अकेली रहती थी। एक दिन उस गांव में एक साधु आया। बूढ़ी माई ने साधु को बहुत ही प्रेम पूर्वक आदर सत्कार किया। जब साधु जाने लगा तो बुढ़िया माई ने कहा, महात्मा जी, आप तो ईश्वर के परम भक्त हैं। कृपा करके मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे मेरा अकेलापन दूर हो जाए। अकेले रह रह के अब मैं उब चुकी हूँ। साधु ने मुस्कुराते हुए अपनी झोली में से बाल गोपाल की एक मूर्ति निकाली और बुढ़िया को देते हुए कहा, माई, ये लो आपका बालक है। इसका अपने बच्चे की तरह प्रेम पूर्वक लालन पालन करती रहना। बुढ़िया माई बड़े लाड प्यार से ठाकुर जी का लालन पालन करने लगी। एक दिन गांव के कुछ शरारती बच्चों ने देखा कि माई मूर्ति को अपने बच्चे की तरह लाड कर रही है। नटखट बच्चों को माई से हंसी मजाक करने की सूझी। उन्होंने माई से कहा, अरे मैया सुन, आज गांव में जंगल से एक भेड़िया घुस आया है जो छोटे बच्चों को उठाकर ले जाता है और मारकर खा जाता है। तू अपने लाल का ख्याल रखना, कहीं भेड़िया इसे उठाकर ना ले जाए। बुढ़िया माई ने अपने बाल गोपाल को उसी समय कुटिया में विराजमान किया और स्वयं लाठी छड़ी लेकर दरवाजे पर पहरा लगाने के लिए बैठ गई। अपने लाल को भेड़िए से बचाने के लिए बुढ़िया माई भूखी प्यासी दरवाजे पर पहरा देती रही। पहरा देते देते एक दिन बीत गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा और पांचवा दिन भी बीत गया। बुढ़िया माई 5 दिन और 5 रात लगातार बगैर पल के झपकाए भेड़िए से अपने बाल गोपाल की रक्षा के लिए पहरा देती रही। उस भोली भाली मैया का यह भाव देखकर ठाकुर जी का हृदय प्रेम से भर गया। अब ठाकुर जी को मैया के प्रेम का प्रत्यक्ष रूप से आस्वादन करने की इच्छा हुई। भगवान बहुत ही सुंदर रूप धारण कर वस्त्रों और आभूषणों से सुसज्जित होकर माई के पास आए। ठाकुर जी के पांव की आहट पाकर माई डर गई कि कहीं दुष्ट भेड़िया तो नहीं आ गया मेरे लाल को उठाने। माई ने लाठी उठाई और भेड़िए को भगाने के लिए उठ खड़ी हुई। तब श्याम सुंदर ने कहा, मैया मैं हूँ, मैं तेरा वही बालक हूँ जिसकी तुम रक्षा करती हो। माई ने कहा, क्या? चल हट, तेरे जैसे बहुत देखे हैं, तेरे जैसे सैकड़ों अपने लाल पर न्यौछावर कर दूं। अब ऐसे मत कहियो, चल भाग जा यहाँ से। ठाकुर जी मैया के इस भाव और एक निष्ठा को देखकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गए। ठाकुर जी मैया से बोले, अरे मैया, भोली मैया, मैं त्रिलोकी नाथ भगवान हूँ, मुझसे जो चाहे वर मांग ले, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ। बुढ़िया माई ने कहा, अच्छा आप भगवान हो, मैं आपको 100 प्रणाम करती हूँ। कृपा कर मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरे प्राण प्यारे लाल को भेड़िया न ले जाए। अब ठाकुर जी और ज़्यादा प्रसन्न हो गए और बोले, तो मैया, मैं तेरे लाल को और तुझे अपने निज धाम के लिए ले चलता हूँ, वहाँ भेड़िए का कोई भय नहीं है। इस तरह प्रभु बुढ़िया माई को अपने निज धाम ले गए। धन्यवाद दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी और इससे हमें क्या सीख मिलते हैं, चलिए जानते हैं। इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें अपने अंदर बैठे हुए ईश्वरीय अंश की काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रूपी भेड़ियों से रक्षा करनी चाहिए। जब हम पूरी तरह से तन्मय होकर अपनी पवित्रता और शांति की रक्षा करते हैं तो एक न एक दिन
ईश्वर हमें दर्शन जरूर देते हैं। भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग है भगवान को प्रेम करो, निष्काम प्रेम, जैसे बुढ़िया माई ने किया।